श्री सुब्रतो भट्टाचार्य जी, ये भगवत गीता का ये जो दर्शन है, ये दर्शन कैसे, कहाँ, किस रूप में ये एग्जिस्टेंस में आया? देखिए, इसके पीछे जो कहानी है वो शायद सबको पता होगा, पता ही है कि महाभारत का युद्ध जब शुरू होने वाला था तो दोनों सेनाएं आमने सामने थी। तो अर्जुन जो है जब युद्ध के मैदान में गए तो सामने जब देखा उन्होंने कि जो जिससे उनको युद्ध करना है वो भी उनके भाई ही थे, चचेरे भाई थे, जो उनके गुरु थे द्रोण, वो सामने खड़े थे। तो भीष्म जो उनके पितामह थे वो उस तरफ थे। तो उनको लगा कि ये हम युद्ध क्यों कर रहे हैं, हम अपने ही लोगों को मार करके राजा बनेंगे तो क्या बनेंगे, क्या पाएंगे। तो उन्होंने धनुष को उठा करके रख दिया और फिर जो है, चूँकि भगवान कृष्ण उनके सारथी बने थे तो उनसे कहा कि मैं ये युद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसा युद्ध जो है जो अपने ही लोगों को मारने वाला हो और उसके बाद भले हमें राज मिल जाए, जो भी मिल जाए, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो और वो बिल्कुल घबरा गए। तो उस समय भगवान कृष्ण ने उनको जो उपदेश दिया उसको गीता कहा जाता है। ये महाभारत के भीष्म पर्व का एक अध्याय है, एक चैप्टर है। इसमें ये महाभारत का एक चैप्टर है। जी जी। अच्छा, ये अब इसमें जो है वो भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में बातचीत जो होती है तो वो उसमें कहा गया है। ये भगवत गीता में जो मुख्य रूप से जो दर्शन है, जो फ्लैश पॉइंट है, वो फ्लैश पॉइंट हम देखते हैं कर्म का सिद्धांत। ये जो कर्मयोगी कर्म का सिद्धांत है, इस दर्शन पे कुछ प्रकाश डालेंगे? जी, उसमें सिर्फ कर्मयोग नहीं, कई चीज़ें बताई गई है। तो थोड़ा सा 1 मिनट उसको मैं बताऊं कि पहली बात तो ये है कि उसमें जो भगवान कृष्ण ने जो कहा है, उन्होंने कोई नई बात नहीं कही, कोई अपने से नहीं कहा। उन्होंने जो भी कहा है वो जो उपनिषदों की जो वाणी है उसी को उन्होंने कहा है संक्षेप में, और जितना सरल भाषा में समझाया जा सकता हो उन्होंने उसमें समझाया। दूसरी बात है कि उसमें ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मयोग, कर्म संन्यास योग और गुणत्रय विभाग योग, अलग अलग जो चैप्टर्स हैं उसके नाम हैं। तो सभी के बारे में बताया गया है। तो जैसे भक्ति योग है तो या ज्ञान योग है, शुरू में ज्ञान योग है, तो ज्ञान योग में ये कहा गया है कि ज्ञान से अधिक पवित्र और कुछ नहीं होता है। और बड़ी बात है, उपनिषद में भी है कि जब तक आपको ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक आप जो है मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि है क्या कि जो मनुष्य है वो परमात्मा का ही अंश है, जीवात्मा, लेकिन वो अज्ञानी है। जैसे हम आंख बंद कर ले हमें दुनिया दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसे ही हम अज्ञान में डूबे हुए हैं, हम जानते नहीं हैं। जब हमें ये ज्ञान हो जाएगा, बोध हो जाएगा कि हम ही परमात्मा हैं, तो फिर हम मुक्त हो जाएंगे, हमें कोई दुख कष्ट कुछ नहीं होगा, सब कुछ जो है हम समझ जाएंगे कि ये खेल क्या है। बिल्कुल। तो इसलिए कहा गया है कि ज्ञान के जैसा पवित्र और कुछ नहीं होता है, और सभी जो कर्म है वो अंततो गत्वा ज्ञान में ही समाप्त होता है। तो ज्ञान के बारे में ये कहा गया है। कर्म के बारे में कहा गया है कि कर्म के बिना तो आप रह ही नहीं सकते, रह नहीं सकते। दूसरा एक बात उसमें और कहा है कि जो कर्म है वो जो करेंगे उसका फल आप पाएंगे, और ऐसा नहीं है कि भगवान आपका कर्म के फल को देगा या लेगा या ले लेगा या कुछ ज़्यादा दे देगा, ऐसा कुछ नहीं। आप जितना करेंगे उतना पाएंगे। अच्छा करेंगे अच्छा पाएंगे, बुरा करेंगे बुरा पाएंगे। और एक अच्छा कर्म एक बुरे कर्म के फल को काटता नहीं है। मतलब हमने कुछ बुरा किया और हमने कुछ अच्छा किया, तो ये नहीं है कि दोनों आपस में कट गए और ख़त्म हो गया, ये नहीं होगा। हमें बुरे कर्म का बुरा फल पाना पड़ेगा, अच्छे कर्म का अच्छा फल पाना पड़ेगा। बहुत अच्छा। हाँ, अच्छा। तो इसी तरह से
भक्ति योग कहा गया है, उसमें ये कहा गया है कि जैसे हम परमात्मा की बात करें तो परमात्मा या जो ब्रह्म है वो ऐसा है जिसको हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, और हमारी जो बुद्धि है उसके परे है। तो ऐसे परमात्मा की उपासना हम अपने इस शरीर से कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। मुश्किल का। तो इसलिए भक्ति आसान है कि आप भक्त बन जाइए, कि जो भी है वो हम निराकार ब्रह्म को एक साकार भगवान के रूप में स्थापित करें और उनके भक्त हो जाए। तो जैसे भगवान कृष्ण, उनको हम मानते हैं कि वो परमात्मा है, उन्होंने खुद कहा है, तो वो परम ब्रह्म है। हम उनकी अगर भक्ति करें तो वो हमारे लिए एक संभव बात है। और जो बिल्कुल ही अव्यक्त है, जिसका कोई रूप नहीं है, कोई गुण नहीं है, निर्गुण है, निराकार है, उसकी हम क्या करें? तो हम उसका कंसेप्ट ही वो हमारे नहीं वो कर सकते, कॉन्सेप्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल। तो हमारी बुद्धि के परे है। तो ये भक्ति योग के बारे में है। फिर उसके बाद जो है कुछ गुणों के बारे में कहा गया है। हमारे इसमें 3 गुणों की बात है, सत्व, रज और तम। इन्हीं तीनों गुणों से सारी चीज़ें चलती है। और तो ये 3 गुण क्या है, जो तीनों गुणों के लक्षण क्या क्या है, सत्वगुणी आदमी कैसा होता है, रजोगुणी कैसा होता है, तमोगुणी कैसा होता है, फिर उसका फल क्या होता है, आसुरी प्रवृत्तियां क्या होती हैं, दैवी प्रवृत्तियां क्या होती हैं, सब मनुष्य में। हमारे में ही आसुरी प्रवृत्ति है, हमारे में ही दैवी प्रवृत्ति है। तो ये दोनों बातें कही गई है। और सबसे बड़ी बात अंत में उन्होंने कहा है कि हमने तुमको सब कुछ बताया, अब इसके बाद तुम्हें जो इच्छा हो वो करो। तो मतलब क्या है कि सारी बातें बताया, सिखाया, समझाने की कोशिश की, समझा दिया, और समझाने के बाद फिर छोड़ दिया कि तुम जो चाहते हो वो करो। तो अनुशासन है, विवेक पर छोड़ दिया। अनुशासन है कि ये दैवी शक्ति है, ये आसुरी प्रवृत्ति है, लेकिन शासन नहीं है कि तुम ये नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, ये बात नहीं है। हाँ, तो प्रेम है, भक्ति है, लेकिन दंड नहीं है। हाँ, तो आप प्रेम, ईश्वर को कहा ही जाता है कि वो प्रेम स्वरूप है। तो उनके प्रति प्रेम हो, उनके प्रति भय न हो। अब एक अंग्रेजी शब्द आता है गॉड फियरिंग। जो धार्मिक लोग होते हैं उनके लिए अंग्रेजी में शब्द है गॉड फियरिंग। इसका कोई संस्कृत में कोई शब्द नहीं है गॉड फियरिंग का। हिंदी में नहीं है। कोई नहीं है कि ईश्वर डरपोक, भगवान डरपोक, ऐसा कोई या भगवान से डरे, लेकिन गॉड फियरिंग जो एक आपने एडजेक्टिव, वहाँ एक शब्द है, तो गॉड फियरिंग का उस तरह का कोई शब्द संस्कृत में, हिंदी में नहीं। हम अनुवाद कर सकते हैं जी, हम भगवान से डरते हैं, लेकिन ऐसा कोई शब्द नहीं है, क्योंकि हम भगवान से हमें सिखाया गया है प्रेम करने के लिए, श्रद्धा के लिए। ऋग्वेद में ही शुरू में आता है कि श्रद्धा, लेकिन डरना नहीं है। उसमें यह है कि अगर आप भक्त हैं तो माँ भय है, भय नहीं करो, डरो नहीं। ये उपनिषद की वाणी है, डरो नहीं। तो डर वाली बात नहीं है, भगवान से भी नहीं डरो और दुनिया से भी मत डरो। सबसे प्रेम, सबसे बड़ा है भक्ति, प्रेम, श्रद्धा, और अपना कर्तव्य करते रहो। तो फिर इसी तरह से पूरी अलग अलग चीज़ें बताई गई है। इसमें कर्मयोग बड़ा महत्वपूर्ण है।